हेलो एवरीवन। आज कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग का लास्ट टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग डिलीवरी प्रोसेस। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे प्लानर जो है क्लाइंट को फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करता है। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एस्टैब्लिश क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप। यहाँ पे अगर आपको किसी को भी फाइनेंशियल कुछ एडवाइस देनी है, फाइनेंशियल प्लान उनका डिज़ाइन करके देना है, तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप आप बिल्ड करें, क्योंकि रिलेशनशिप के बेसिस पे ही कोई कंफर्टेबल होके आपको उनके फाइनेंसेस बताएगा, उनकी नीड्स बताएगा। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल कंफर्टेबल नहीं रहता है अपने इनकम, एक्सपेंसेस, अपने फाइनेंशियल गोल के बारे में बात करने के लिए। तो उसके लिए प्लानर को बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप ऐसा बनाए कि क्लाइंट सामने से ओपन अप हो और बताए कि इतनी मंथली इनकम आती है, इतने एक्सपेंसेस है, इसके बाद ये जो मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब फाइनेंशियल गोल्स है जिसको पूरा करना है। सो उसके बेसिस पे ही प्लानर जो है उसको समझ में आएगा कि कौन सी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं, कितनी फ़ीस इनको चार्ज कर सकते हैं, प्लस क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होगी दोनों पार्टीज़ के, वो भी वहाँ पे उसी बेसिस पे जो है वो फिक्स मतलब बेसिस पे डिसाइड होता है। फर्स्ट है कि सर्विसेज कौन सी ऑफ़र करेंगे, देन फीस, एंड लास्ट है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अभी यहाँ पे अगर क्लाइंट और प्लानर बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, तो वहाँ पे प्लानर बोल सकता है कि आप ही प्लान एग्जीक्यूट करो, आप ही प्लान डिज़ाइन करो एंड देन आप ही एग्जीक्यूट करो। देन पीरियोडिकली रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग, वो सारी चीज़ें साथ में डिसाइड करेंगे। तो ये अगर बहुत अच्छी रिलेशनशिप है तो ऐसे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्लाइंट प्लानर के बीच में हो सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे क्लाइंट प्लानर को बोलेगा कि नहीं, आप सब डिज़ाइन करके दो, एग्जीक्यूट मैं ही करूँगा। तो ये सारा डिपेंड करता है यहाँ पे कि कैसी रिलेशनशिप बिल्ड हुई है। तो यहाँ पे फर्स्ट सर्विसेज ऑफ़र कैसे कर सकते हैं, देन फीस क्या चार्ज करनी है, एंड कौन से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन करने हैं दोनों पार्टीज़ को। यहाँ पे लीगल एग्रीमेंट होता है प्लानर और रिलेशनशिप, प्लानर एंड क्लाइंट के बीच में, जहाँ पे दोनों के साइन लगते हैं। एंड सेबी रेगुलेशन 2013 ये बोलता है कि अगर आप किसी भी क्लाइंट का फाइनेंशियल प्लान ये डिज़ाइन कर रहे हो, तो कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको पहले ही क्लियर करनी पड़ेगी। जहाँ पे फर्स्ट आता है एक 2013 इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एक्ट। सो सेबी रेगुलेशन 2013 लॉ ये बोलता है कि आप प्लान डिज़ाइन करके दे रहे हो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट। मतलब यहाँ पे सिर्फ हाउस होल्ड की इंफॉर्मेशन नहीं लगेगी, प्लस फैमिली में वाइफ है, बच्चे हैं, जो भी है उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगेगी। देन यहाँ पे उनका बैकग्राउंड चेक, मतलब कौन से प्रोफेशन में है, क्या क्या उनके एक्सपीरियंस रहे हैं पहले इन्वेस्टमेंट को लेके, तो सारा कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। देन ट्रैक रिकॉर्ड उनका ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल में। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल में जनरली क्लाइंट ने कुछ कंप्लेंट या इशू रेज किए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। तो इसलिए यहाँ भी वो ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है। एंड फाइनली सुटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये हो गया सेबी गाइडलाइंस के अंडर
देन आता है कि आपने अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं और अभी आपको उनका प्लान डिज़ाइन ही करना है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। डॉक्यूमेंटेशन में बेसिस जो भी फॉर्म्स रहेंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहेगी वो यहाँ पे होगी, प्लस हाउस होल्ड का पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी फ़ोटोग्राफ, ये बेसिक के वैसे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। एंड देन फर्स्ट है डॉक्यूमेंट, देन क्लाइंट का होगा रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग में प्लानर को पता चलेगा कि क्लाइंट कितना रिस्क ले सकता है, कितनी एबिलिटी रखता है रिस्क लेने की, एटीट्यूड क्या है रिस्क को लेके, ये सारी चीज़ें पता चलेगी रिस्क प्रोफाइलिंग में। एंड थर्ड यहाँ पे है उसके बाद सूटेबल प्रोडक्ट ऑफर करना। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्टैब्लिश क्लाइंट प्लानर रिलेशनशिप। अभी इसके बाद समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट सिचुएशन। प्लानर को अगर ये सारे बेसिस पे प्लान डिज़ाइन करना है तो पहले क्लाइंट की सिचुएशन क्या है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट वो कवर करें। अभी सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट सिचुएशन। अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट सिचुएशन मतलब यहाँ पे प्लानर को समझना पड़ेगा कि क्लाइंट की इनकम कहाँ से आ रही है, फाइनेंशियल गोल्स क्या है, एक्सपेंसेस कैसे कवर हो रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें, प्लस इसके साथ साथ लाइबिलिटीज़ है क्या, कुछ लोन है क्या क्लाइंट के ऊपर, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो डिज़ाइन होगी। सो स्टार्ट करते हैं। हर क्लाइंट की एक इनकम होती है, वो प्रोफेशन से हो सकती है या सैलरीड हो सकता है या अपने बिज़नेस के थ्रू इनकम आ सकती है क्लाइंट को। वो इनकम क्लाइंट के एक्सपेंसेस कवर करती है। अभी जो भी करंट एक्सपेंसेस को मतलब कवर होने के बाद जो भी बचेगा उससे सेविंग जनरेट होगी। एंड ये जो सेविंग रहेगी वो फ्यूचर एक्सपेंसेस और फ्यूचर गोल को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेगी। कभी कभी क्लाइंट सेविंग के साथ साथ लोन ले लेता है या कुछ बोरो कर लेता है, उससे और कुछ असेट क्रिएट करता है जो फाइनेंशियल गोल को कंप्लीट करने में हेल्प करे। अभी दोनों को कंबाइन कर लिया असेट क्रिएट करने के लिए। ऐसा असेट जो फ्यूचर में इनकम दे, मतलब घर हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, जहाँ से एक रेंटल इनकम आना चालू हो। उसके लिए सेविंग प्लस लोन दोनों कंबाइन करके एक असेट ले लिया, वो भी फ्यूचर गोल्स को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन जहाँ पे लोन आ गया वहाँ पे ऑब्लिगेशन आ जाता है टू रीपे। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी रीपेमेंट है वो इनकम के थ्रू पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। इनकम से आप उसको कैसा रीपे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और समझते हुए प्लानर जो है क्लाइंट का फाइनेंशियल प्लान डिज़ाइन करेगा। 4 एलिमेंट्स ही है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। फर्स्ट हो गया इनकम, सेकंड एक्सपेंस, थर्ड असेट एंड फोर्थ लाइबिलिटीज़। यहाँ पे अगर करंट एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लिया तो सेविंग जनरेट हो जाएगी। सेविंग जनरेट हो गई तो वहाँ से असेट क्रिएट हो सकता है जो कि फ्यूचर इनकम और फ्यूचर गोल को कंप्लीट करने में हेल्प करे। लेकिन कभी कभी वो सेविंग जो है सफिशिएंट नहीं रहता, तो वहाँ पे आप कुछ लोन ले लेते हो। लोन एंड सेविंग को मिला के अगर असेट बिल्ड कर लिया तो वहाँ से भी फ्यूचर गोल और इनकम आ सकती है।
लेकिन जहाँ पे लोन आ गया वहाँ पे रीपे तो करना ही है आपको, तो एक ऑब्लिगेशन आ जाता है, हर महीने आपकी ईएमआईज़ जाएगी, तो वो इनकम से कैसे कवर होगी वो भी ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये 4 फैक्टर ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि क्लाइंट की सिचुएशन समझने के लिए इनकम, एक्सपेंसेस, असेट एंड लायबिलिटीज़। अभी पता चल गया यहाँ से कि क्लाइंट के फाइनेंशियल गोल क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है, तो उसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगी ये नेक्स्ट इसमें देखेंगे।